दुनिया में प्रेशर तो पैदा नहीं कर सके मोदी साहब, लेकिन इनकी जो ये पुरानी गुफ्तगू है इसमें एक बात बड़ी अहम है। इनसे कहा गया कि फिर आप क्या करते, तो उन्होंने कहा जो मैंने गुजरात में किया। तो इन्होंने गुजरात में क्या किया था? इन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। स्टेट मशीनरी के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये मोदी का एक एतराफ़ जुर्म है, जिसकी वजह से इन पर अमेरिका के सफ़र की पाबंदी भी आयद हुई थी। और अब इस हालिया 3-4 रोज़ा जंग में मोदी ने जो सिखों का गोल्डन टेम्पल है उसको तबाह करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की। अब एक और मसला है, और वो मसला ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिशें मुअत्तल नहीं की। उस पर DGISPR ने क्या कहा है, ज़रा सुनें। I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that need be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. कोई पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश ना करे, वरना रिस्पॉन्स आएगा तो आपकी अगली कई नस्लें याद करेंगी। वाडा साहब, सूरत हाल ये है कि इंडिया की तरफ से अभी जारहियत का ख़तरा टला नहीं है। हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। तो इसमें आप नहीं समझते कि हुकूमत अगर जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं तो 2-3 बंदे अगर PTI के भी डाल देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? देखिए मीर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो मीर साहब ये कि ये जो जट साहब ने बात की, मैं इस पर ऐड करूँगा कि देखें ये जो मुजरमाना खामोशी थी मियाँ साहब की तरफ से, और जो टिकटॉक सूबाई गवर्नमेंट है उसकी जो खामोशी थी वो सबको फील हुई। क्योंकि देखिए हमने किसी की हुब्बुल वतनी पर कभी सवाल नहीं किया, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, ज़रदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, सब हुब्बुल वतन है। लेकिन खामोशी जो है बड़ी मायने खेज है। इसने हर्ट किया है पाकिस्तानियों को। मतलब मेरा उसका, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत की सारी स्ट्रेटजी नवाज शरीफ साहब खुद बना रहे थे। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि ना तो पढ़े लिखे ना इनमें कोई शऊर है। देखिए इस तरह की जो टिकटॉक गवर्नमेंट तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे नेशनल यूनिटी पे नहीं मीर साहब, देखिए अगर आप मुझे कहेंगे, देखिए मेरी वाहिद, हम सब की पाकिस्तान की वाहिद एयरफोर्स है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने जहाज बना रही है। ठीक है, इसमें किसी का कोई स्क्रू भी हमारी, ये सारी मेहनत हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स की। आप उस एयरफोर्स के दिफा नहीं कर पा रहे। आप फिर इस तरह के बयान दे दें कि जी हमने ठंडर बना दिया था, जहाज जेट बना दिया था, जेट के ऊपर सीट कहाँ से इतनी बड़ी लाएंगे भाई, किसको बिठाएंगे लाके? फिर आप कह रहे हैं कि जी हम एक कमरे के अंदर से ऑपरेशन रूम को चला रहे हैं। आप मजाक बने। देखिए नालायक, मैं शायद नालायक औलाद हूँ अपने बाप की, ठीक है, अगर मैं नालायक औलाद हूँ मेरा बाप एक्सेप्ट करेगा मुझे, नालायक है, मैं उसको खिलाया रोटी खिलाता रहूँगा, लेकिन कम से कम मैं शर्मिंदगी का बायस तो ना बनूँ। मतलब एक नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक उम्र दराज आदमी हो गए हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे हमारे बड़े होते हैं घर के अंदर। अब उस आदमी के लिए शर्मिंदगी बन रही है ये बातें। मतलब उसको बड़े क्रिएटिविटी मजाक बना रहे हैं, आप कौम का मजाक बना रहे हैं, आप अफवाज का मजाक बना रहे हैं। मतलब व्हाट रबिश। मतलब ये कोई लॉजिकल बात है, कोई सेंसिबल बात है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है, हुकूमत और अपोजिशन में भी लड़ाई शुरू हो गई है, और आप भी नवाज शरीफ साहब को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा दुश्मन को? देखिए मीर साहब, मैं आपको दो मिनट और लूँगा। देखिए मीर साहब, मैं मियाँ साहब को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उनकी सूबाई टिकटॉक गवर्नमेंट जो है ना उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वो उनको मजाक बना रही है। वो खामोशी जो है उसने मुझे हर्ट किया था पाकिस्तानी। टिकटॉक गवर्नमेंट ने जवाब दिया, मुझे हर्ट किया उसने। ठीक है, ऐसा पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब सब बयान दे रहे थे, हम खुल हमें ट्विटर बैन हो गए हैं इंडिया के अंदर, मेरा ट्विटर उतार दिया उन्होंने, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। हमारे बाप की जंग नहीं थी, तो पाकिस्तान की जंग थी, बाप से ही बड़ी जंग थी। इसी तरीके से ममीर साहब जो आप ये बात कर रहे हैं ना, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने क्यों बिलावल साहब को अपॉइंट किया? आपको रीजन्स का पता है? पाकिस्तान में 2 लीडर हैं अब, आज की मौजूदा, वो हमारी बहन है, छोटी है इसलिए मैं उसको नहीं कहता, लेकिन 2 लीडर हैं जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, जिनके अंदर एजुकेशन है, डेप्थ है। एक बिलावल साहब है, इमरान खान साहब है। 2 आदमी पूरे मुल्क के अंदर डिप्लोमेटिक फ्रंट में अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। मतलब ये वो लीडरान है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास। मरियम नवाज भी बोल सकती हैं। देखिए मैं उनका तो कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या लिख सकती हैं, वो उर्दू लिख सकती हैं, अंग्रेज़ी पढ़ सकती हैं, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन टिकटॉक हुकूमत के हिसाब से शी इज़ ब्रिलियंट, ठीक है, मैं वो क्रेडिट उनको देता हूँ। लेकिन अगर ये एक फ्रंट है, अगर आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उसमें आपने बिलावल साहब को किया है, पढ़ा लिखा है, छिछोरा नहीं है, शोदा नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना जानता है, डेप्थ है, एजुकेशन है, बहन भी उसकी उतनी एजुकेटेड है, डेप्थ है, कंपोज्ड है, काम है, छिछोरी नहीं है, चीप नहीं है, एक्टिंग नहीं है, टिकटॉक नहीं बन रहे, ड्रामे नहीं हो रहे, एक्शन नहीं हो रही। मतलब इंडिया के अंदर आप बॉलीवुड के साथ अगर आपको फाइट करनी है, जंग करनी है, तो शायद हम टिकटॉक गवर्नमेंट जीत जाए, ठीक है।
बट अदरवाइज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर ये है कि हमने टीम अच्छी, खुर्रम दस्तगीर गुड नेम, बिलावल साहब बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है, डेप्थ है, अंग्रेज़ी बोल सकेगा, एक्सप्लेन कर सकेगा, जिलानी साहब जो हैं अच्छा आदमी है, एक खातून है मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो पुरानी हमारी रह चुकी हैं, हिना रबानी खान है फॉरेन मिनिस्टर हमारी एक्स रह चुकी है, तो इट्स अ गुड टीम। बट लेकिन टीम के अंदर हमें ये टीम क्यों बनानी पड़ी? लेकिन एक मसला हमारी अंग्रेजी और एजुकेशन का ही फुकदान था ना सर। मसला है ना, इसमें एक मसला पैदा हो गया कि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया कि हुकूमत ने तो हमें अपने वफूद में शामिल नहीं किया, तो हम अपने वफूद खुद भेजेंगे। किसने कहा है, कहाँ पे कहा है, जरा सुने। हुकूमत ने कुछ कमेटीज बनाई जिसका मकसद था कि मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान के मौकफ को अक़वाम आलम में फैलाना है, लेकिन बदकिस्मती से वो नाम देखें कमेटी के, उसमें पीटीआई का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। आप इंडिया को देखें, उन्होंने कांग्रेस के कितने मेंबरान शामिल किए, हमने एक बंदा भी नहीं किया शामिल। अब हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। तो डॉक्टर निसार जट साहब, अच्छी बात है कि ये आपकी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम अपने वफूद भेजेंगे, लेकिन आपके वफूद वहाँ जाके क्या सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे या बानी पीटीआई इमरान खान की भी बात करेंगे? मीर साहब, जब बंदे बानी पीटीआई के होंगे तो फिर बात तो होगी। हाँ। इस तरह तो नहीं होगा। मीर साहब देखें, जो दुनिया, मैं तो ये समझता हूँ कि गैरतमंदों के लिए ना कोई घूर के देख लेना तो हमें उसी पे ही तशवीश होती है कि इसने मुझे घूर के क्यों देखा है। और इंडिया ने हम पे हमला किया है, हमें रॉकेट मारे हैं, हमारे वो यहाँ लगे आके, हमने जवाब तो दे दिया है, लेकिन हम उसकी जसारत को अभी भूल नहीं पाए कि उसकी जसारत कैसे हुई। और वो जसारत क्यों की, हमारे अंदर के जो मामला थे ना, हम अपनी फोर्सेस को नहीं टच करते। मुझे आपके एक करीबी दोस्त ने बताया कि जिन दिनों में इंडिया मिसाइल मारा था तो आप अपना लाइसेंस का असला उठा के तो बेचैनी से घूम फिर रहे थे कि मैं किसी तरीके से बॉर्डर पे पहुंच जाऊं। बाय गॉड, मैं आपको पकड़ के रोका गया। मैं बाय गॉड सारी रात नहीं सो सका। मैं सारी रात जो है अपने रूम में, और बार बार मैं अपने वेपन्स को देखता था और मैं कहता था या अल्लाह ये दिन मुझे दिखा। और मेरा ये टेलीफोन गवाह है, मेरे बेटा अपना हॉस्टल में पढ़ता है, तो मैंने उसे एक मैसेज किया कि बेटा मैं मर भी जाऊं, मुझसे वादा करो कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान दोगे, तुम भी एक ऐसा किरदार अदा करोगे कि इस मुल्क को तुम पे फ़ख्र होना चाहिए। वो आज भी, ही इज़ इन मैट्रिक क्लास, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मैंने उसे मैसेज किया, हमारे जज्बात हमारे वतन के लिए बहुत अजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। अगर ये जंग हम पर मुसल्लत की, लेकिन मैं जंग को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मोदी जो किरदार है, वो मोदी बेसिकली इजराइल और ये जो ट्रैका है, ये सारा उसकी जद में आकर ये हम पर मुसल्लत होना चाह रहा था। ये हमें वो गज़ा बनाने की प्लानिंग करके आया था, और अल्लाह के फजलो करम से हमने इसको मुंह की लेकिन मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि उन्होंने पानी बंद करने की कोशिशें बंद नहीं की, तो ये तो सीज फायर नहीं है ना? जी नहीं मीर साहब, देखें सीज फायर एक ट्रंप की तरफ से दोनों फ्रीकैन को हुआ, और मैंने ट्रंप का वो खुद स्टेटमेंट सुना है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि नहीं ये पाकिस्तान ने मुझे नहीं कहा, ये इंडिया ने मुझे कहा। और मैंने इंडिया के कहने पे दोनों ममालिक को कहा, तजारत का वो कहा कि जी मैं आपसे तजारत बंद कर दूंगा, लिहाजा ये वार को सीज फायर करें, और ये सीज फायर हो गया। डायलॉग तो अभी आपका ड्यू है, कश्मीर इशू आपका ड्यू है, इंडस वाटर ट्रीटी आपका ड्यू है, आपका शिमला मुआहिदा अभी ड्यू है, जिसको बार बार इंडिया रद्द करता है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी मैच्योरिटी के लिए, इस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, जिस तरह सारी कौम यकजा हुई है, हमें भी एक ऐसी मिसाल कायम कर देनी चाहिए अपनी सियासत में। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज शहबाज शरीफ उठें, जाएं अडियाला जेल और जाकर खान साहब से कहें कि आए मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में की सियासत में एक अनमोल जो है वो चीज़ देखने को लेकिन वो नून लीग वाले कहते हैं कि जब 2019 में पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन थी, हमने उनका जहाज़ गिराया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, हमने तो नहीं कहा था कि पहले नवाज शरीफ को रहा करो। देखें मेरी बात सुने मीर साहब, इस वक्त जो डेलीगेशन आज जब ये सेनेट में स्पीच हो रही थी, अपोजिशन लीडर ने जब की, तो उसके बाद तारड़ साहब ने जवाब दिया ये हुकूमती डेलीगेशन है, लिहाजा हुकूमती लोगों ने जाना है।
ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। यहाँ पर हुकूमत को चाहिए था कि पूरी स्ट्रेंथ शो करते पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका के लिए सब के सब, ये एक मैसेज जाना चाहिए था जो कि हुकूमत देने में नाकाम गई है। और मैं मीर साहब हैरान हूँ, जिस वक्त इंडिया इस जंग से पहले अपनी एक वो वॉर स्टार्ट करने से पहले उनके जो सहाफ़ी थे वो हम पे अटैक किए जा रहे थे, झूठ बोले जा रहे थे, और हम यहाँ पर ये सोच रहे थे कि इनका जवाब देना ज़रूरी हो गया है। हमारी सहाफ़ी बरादरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका जवाब दिया। हम बिल्कुल पुरजोश थे। इस दौरान क्या होता है, हम पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, और बरसा कौन रहा है? पंजाब गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने देखा कि ये यूनिटी जो है किसी तरीके से हम ख़त्म कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहे जी हम पर लाठियाँ चली हैं, लिहाजा हम इस यूनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सारे ज़ख्म, सब चीज़ों को डिलीट मार के पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, और आज भी खड़े हैं, मुस्तकबिल में भी खड़े हैं। और मैं फिर आपको एक बात बता दूं, सरहदों पर खड़ा सिपाही खुदा की कसम हमारे माथे का झूमर है, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जान माल सब कुछ उसके लिए हाजिर है। लेकिन अगर ये रवैया हुकूमत रखती है तो ये हुकूमत की कमज़ोरी होगी, और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिन उनके ऊपर और जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, उसमें इनको फिर हमारी ज़रूरत पड़नी है। देखें जी, ये डॉक्टर निसार जट साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी जो सरहदों पे खड़ा पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही है वो हमारे माथे का झूमर है। सूरत हाल में आप देखें कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे वो कि तहरीक इंसाफ की हुबुल वतनी जो है उसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इस एक क्राइसिस की सिचुएशन में एक दूसरे की हुबुल वतनी जो है उसको मशकूक बनाने की कोशिश ना करें। आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसको एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करे ताकि पाकिस्तानियों में नफ़रत को बढ़ाया जा सके। लेकिन उनकी हर कोशिश जो है वो नाकाम हुई, और अब उन्होंने एक और झूठ बोला है कि जी पाकिस्तान ने शाहीन मिज़ाइल चला दिया था गोल्डन टेम्पल को तबाह करने के लिए। ये भी उनकी बात झूठ साबित हुई है, और वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके राफेल जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। लेकिन अब गवाहियाँ जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, CNN ने भी कहना शुरू कर दिया है। CNN कह रहा है जी कि भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका त्यारा इस लड़ाई में तबाह हो गया। और इसके अलावा जो है राइटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने भी कहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम 2 भारतीय त्यारे जो हैं मार गिराए, जिनमें एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका त्यारा था, और ये 2 अमरीकी हुकाम को उन्होंने कोट किया है। वैसे हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि हमने 3 राफेल जहाज़ तबाह किए हैं, टोटल हमने 6 इंडियन जहाज़ तबाह किए हैं। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो इंडियन मीडिया है उसके रोल को खुद इंडियन मीडिया ने ही बेनकाब किया है।